स्कोर देखने से पहले हमने एक पोल किया ऑनलाइन कि न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच कौन जीतेगा। हमारे पेज पर काफी तादाद इंडियंस की भी है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं ऑफ कोर्स। देखते हैं पोल के रिजल्ट्स क्या है, दिखाइए। 58% लोग समझते हैं इंडिया ये मैच जीतेगा, न्यूजीलैंड 42% लोग न्यूजीलैंड के साथ हैं। सवाल ये पूछूंगा अहमद भाई आपसे क्विकली, टॉस जीत गए, क्या करना चाहिए इंडिया को? आई थिंक बड़ा मैच है, टॉस जीत ही नहीं रहे, फिर भी इतनी डेप्थ है कि वो एक्सक्यूज नहीं दे रहे और मैचेस जीती जा रहे हैं। बड़ा मैच है, अगर टॉस जीत गया तो पहले बैटिंग करेगा शर्मा। क्यों? क्योंकि उनके पास 4 स्पिनरों का जाल है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अच्छे कप्तान वो होते हैं, अच्छी टीमें वो होती हैं कि एक उनका निकल जाए, जिस तरह बुमराह निकल गया था, उन्होंने विनिंग स्ट्रेटजी चेंज कर ली और फौरन कर ली एंड इट्स वर्किंग। ऐसा नहीं कि बस ट्राई कर ली। सो आई थिंक टॉस अगर भारत जीते वो पहले करेगा और उनको मेक श्योर करेगा सफोकेट कर देना। राशिद भाई टॉस जीतकर क्या कीजिएगा? बैटिंग करेंगे। आमिर भाई? न्यूजीलैंड को बैटिंग ही करनी। रीजन पूछा ही नहीं। रीजन मैं पूछता हूँ। रीजन के पास 2 रिस्ट स्पिनर हैं और रात में पिक करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सही बात। लेकिन कौन सी बॉल की अगर जिस विकेट का मैं कह रहा हूँ उस पे हुआ तो फिर आई थिंक न्यूजीलैंड को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। ठीक, बीच वाली। अच्छा, ये बीच वाली पे मैच हुआ तो न्यूजीलैंड को पहले बॉलिंग करनी क्योंकि शुरू में मिलेगा। यस, शुरू में जूस मिलेगा। अहमद भाई कितना स्कोर इंडिया सेट करे तो काफी रहेगा? देखिए दुबई के अंदर जो अभी कंडीशंस चल रही हैं, अगर आप शुरू से ही 350 करने जाओगे तो आपका फिर वही 260 वाला होगा। आप अगर शुरू से 280 के लिए जाओगे तो आप कहीं ना कहीं एंड में विकेट्स इन हैंड रखोगे, सेफ चलोगे तो 300 प्लस कर दोगे। लेकिन अगर शुरू से ही आप 350 के जेन में जाओगे तो 250-60 पे आउट हो जाओगे। तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी है, उनको भी समझ आ गई है, इसी तरह आगे चलना पड़ेगा। देखिए रोहित शर्मा को इस मैच में आराम से खेलना चाहिए, फाइनल है। ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्कोर 350 वाला है नहीं। ठीक कह रहे हो। वो शुरू में मार के अगर आउट हो रहा है, नीचे प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि फाइनल में देखे अहमदाबाद में हुआ था, कितना अच्छा जा रहे थे, जहाँ पे ये आउट हुए उसके बाद टीम प्रॉब्लम हो गई। तो इस दफा शुभमन गिल को बोलेंगे भाई आप भी इस तरह तुम चार्ज लो, मैं इसको आखिर तक लेके चलता। सही है। अहमद आमिर भाई जी, कितना स्कोर काफी होगा न्यूजीलैंड के लिए? न्यूजीलैंड आई थिंक ये अगर तो मिडल वाला विकेट है जो मैं कह रहा हूँ 280 बहुत हो जाएगा। इट्स इनफ, न्यूजीलैंड चेज कर सकता है। अच्छा ऐसा है कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड जब टकराएंगे, एक तो चीज ये हो गई कि आप लॉजिकली किसको समझते हैं कि विनर हो, जी जी, इमोशनली किसके साथ रहेगी आपकी? जी सर, भारत इंडिया के साथ रहेगी। क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चीजें ठीक की हैं। बड़े प्रेशर वाले टाइम से गुजरे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद बड़ी तनकीद हुई, न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद, उसके बाद फौरन जिस तरह उन्होंने वाइट बॉल आया है, वो सारी तनकीद पीछे छोड़ के कि उनका मीडिया क्या कह रहा है, कोई एक्स प्लेयर क्या कह रहा है, उन्होंने फोकस किया उस सीरीज पे। वहाँ पे जो काम उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर से लेना था, उनको इन्फॉर्म लेके आए, मैच टाइम दिया, कॉम्बिनेशन बनाया, वो कॉम्बिनेशन उतारा इन्होंने यहाँ पे, विच इज वर्किंग परफेक्टली। तो ये होती है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन जिस टीम की अच्छी है उसी टीम को रिजल्ट भी मिलने चाहिए। आई थिंक भारत इज अ डिजर्व विनर। राशिद भाई जल्दी से आपसे भी यही सवाल है 10 सेकंड में। इंडिया इमोशनली नहीं, मैं इसलिए मेरे सिंपैथी जो है वो न्यूजीलैंड से इसलिए है, हर कंडीशन में खेले हैं, कराची, लाहौर, पिंडी, ट्राई नेशन सीरीज के लिए ट्रैवल किया, परफॉर्म भी कर रहे हैं। आई थिंक उनको ठीक है। हादिर आजाद, कल खेला जाने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, भारत बनाम न्यूजीलैंड। तमाम तर जो है हमारी जिसे कहते हैं वेल विशेस इंडिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ, जो भी बेटर टीम हो कल वो जीते। प्रेशर तो उन पे आ गया इस चीज़ का। एक तो फाइनल का अपना एक प्रेशर है कि जी फाइनल है और उसका, और उसने सेमीफाइनल का भी कहा है कि जी हमारे पे प्रेशर था तो फाइनल का होना ही है। और दूसरी चीज़ ये कि जी चारों तरफ से ये आना शुरू हो गया कि जी इनको सारे एडवांटेज इनको है। देखिए कल जो भी रिजल्ट हो, लेकिन इस चीज़ का प्रेशर ज़रूर है कि जी आप कि जी सारे एडवांटेज आपके पास है, कि जी वो जिस तरह कहते हैं ना कि गलती की गुंजाइश निश्ता, कि जी अब हारने की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो डबल पकड़े जाओगे। तो ये अच्छा है। लेकिन अच्छा अगर किसी आदमी से भी पूछा जाए ना, हमारे से भी कोई पूछ रहा है, हम कह रहे हैं कि जी इंडियन फेवरेट्स है, ठीक है, क्योंकि जी इंडियन है। लेकिन हम है ना एक साइड पे रियलाइज़ नहीं करते कि जी न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत मजबूत है। उसके ये दूसरी नंबर पे टीम ऐसी है जो जिन हथियारों से इंडिया हमला करता है ना, इनके पास भी सेम वैसे हथियार हैं। अगर उनके पास 4 स्पिनर है ना, तो ये भी 3 से 4 स्पिनर से खेलते हैं। फिलिप को ले ले और ये जो सा रचिन है, अगर इसको ले ले तो ये मिला के 4 स्पिनर, सैंटनर और वो ब्रेसवेल, ये भी 4 स्पिनर बनते हैं। तो ये नहीं है कि जी कम है कि जी टर्निंग ट्रैक होगा तो सिर्फ इंडिया उड़ाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले मैच में 250 पे उनको पकड़ लिया था और उस टाइम ये लग रहा था कि ये 250 कर देंगे,
वो चक्रवर्ती ने इनको काफ़ी सारे चक्कर दिए, तो वो इसको समझ नहीं सके। वो पहला मैच खेल रहा था, वो वैसे बॉलर भी अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ से लेकिन अब ये मेंटली तैयार होंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि जो बिल्कुल वन साइडेड का सोच रहे हैं ना, इंडिया फेवरेट ज़रूर है, लेकिन वन साइडेड मैं बिल्कुल भी नहीं देख रहा कि जी मैच वन साइडेड हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड वाले भी मेरे ख्याल, ये सकलैन जिस तरह इसने काम कर रखा है, ये बताता भी है कि वो इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेते कि जी हमारे ऊपर कि जी हम हार गए तो हमारी तरह नहीं होगा, घर पे पथराव ही हो जाएगा, वहाँ नहीं होना ये वाला चक्कर, चेंज हो जाएंगे जी, तो टीम में जगह नहीं रहेगी, ऐसा प्रेशर उन पे नहीं होता। बिल्कुल। शुभमन गिल ने ये भी कहा है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द बेस्ट, लाइक बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड, और उनका कहना था कि हमें पता है कि हमने किस टाइम पे कैसा खेलना है। अब तो खैर इतनी एडजस्टमेंट हो चुकी है, पता ही होगा। हाँ डेफिनेटली, आई थिंक उसका जो कमेंट है उसमें हकीकत है, ऐसे ही है। और जितना एक्सपीरियंस इनके पास है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के पास है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप ओवरऑल भी क्रिकेट देख लें, इनकी नंबर ऑफ मैचेस देख लें, तो एक्सपीरियंस एविडेंस देता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सॉलिडिटी बताता है, कंटिन्यूटी बताता है, कंसिस्टेंसी बताता है, और फिर जो परफॉर्मेंस जो आ रही है रिगार्डलेस जो उनको फेवर मिली या सारा कुछ है, वो एविडेंस बता रहे हैं कि वो अच्छी क्रिकेट भी खेल लें। और इंजिमा ने जो कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है कि ये इनको नाको चने चबवा सकती है, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। इंडिया की अगर टीम देखा जाए इस वक्त तो दुनिया की बेस्ट टीमों में उसका शुमार होता है, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। अगर आप एज पाकिस्तानी भी अगर आप इस बात को गेम से अगर आपको लव है तो फिर आप गेम जहां पे अच्छा होगा उसी की बात करेंगे। ये रोहित की जो टॉस वाली है ये कब टूटेगी? टॉस हार रहा है लेकिन मैच जीत रहा है। मैच जीत रहा है यार, ये बड़ी अहम बात है। और मैं ख्याल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इनका फाइनल है वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने जो इंडिया के साथ पहले मैच खेला था ग्रुप का मैच, वहाँ सेंटर ने टॉस जीतकर मैं ख्याल में बैटिंग दी थी इंडिया को, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है। तो अब ऐसा लगता है कि यार रोहित शर्मा टॉस ना ही जीते यार, मैच नहीं ना ही जीते तो अच्छा है, मैच जीतना बड़ा अहम है। और किसका बारी है? 50-50 है इंडिया का। जिंक्स बने हुए हैं और एक ही टॉस वाला मामला जिंक्स बन गया। नहीं ये देखें, इंडिया के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो सबसे बड़ा मैच था ना, जहां पर उनको लगता था कि कौम माफ नहीं करेगी उनको, वो पाकिस्तान वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा मरहला आया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया से इनको रिवेंज था, क्योंकि वो अहमदाबाद वाला सीन भी उनको याद है, फिर बीजीटी में जो भी इनके साथ हुआ, ठीक है, वो भी इनको याद है। तो मैं ख्याल में इंडिया ने दोनों मराहिल पार कर लिए हैं। अब न्यूजीलैंड को गिराना तो मुझे नहीं लगता कि यार इनके लिए कोई मसला होगा। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको मैं कि साउथ अफ्रीका का प्लेयर है मिलर, डेविड मिलर, वो कह रहे हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा। और मजे की बात यह है कि मोहम्मद आमिर यानी कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट पेसर भी रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि न्यूजीलैंड जीत रहा है, भारत हार जाएगा। राशिद भाई ने इंडिया का है तो मेरे ख्याल में यार अगर उनको लगता है कि न्यूजीलैंड जीत रहा है तो बता दें कैसे जीत रहा है, ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ कि यार इंडिया के पास वो तमाम फायर पावर है जो इन कंडीशन में, खासतौर पे दुबई की कंडीशन में, वो अलग बात है कि वो उनका दिन ना हो, इंडिया का वो दिन ना हो तो वो हार सकते हैं। जैसे 10 आउट ऑफ 10 2023 वर्ल्ड कप में, और 11वां मैच ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच उन्होंने मारा वैसे लीग मैच में, मगर ये कि फिर फाइनल हार गए। तो कोई बुरा दिन हो सकता है किसी खिलाड़ी का। बेसिकली इसकी बड़ी हाइप बनी हुई थी, और सबसे बड़ी हाइप तो ये थी कि इंडिया उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। न्यूजीलैंड कई मैच इंडिया से हारने के बावजूद भी वो फाइनल में पहुंच गई है, और उसने बहुत अच्छा जो मैच हराया है वो साउथ अफ्रीका को, मैच हराने के बाद वो जो फाइनल में पहुंची है उससे ना थोड़ी सी ना हाइप बड़ी क्रिएट हो गई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इंडिया इस मैच को जीतेगा, और बहुत सारे जो इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और हो सकता है कि वो इस फाइनल के अंदर परफॉर्म कर दे। इंडिया के प्लेयर्स ने तो काफी, अगर हम बात करें उनके बैट्समैन हो या बॉलर हो, शामी की बात कर लें या कोहली की बात कर लें, दूसरे साइड पे किसी बॉलर की बात कर लें या यहाँ से गिल की बात कर लें, परफॉर्म तो आई थिंक किया तो फाइनल में एक मैच हारे बगैर फाइनल में पहुंच गए। नहीं उन्होंने परफॉर्म, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उन्होंने सबने परफॉर्म नहीं किया, देखे ना टीम वर्क था तो वो मैच जीते ना, टीम वर्क था तो वो फाइनल तक पहुंचे ना। ऐसा ही है। मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे उनके जो मेन प्लेयर हैं, जैसे कि रोहित शर्मा हो गया, बिल्कुल, शुभमन गिल ने एक सेंचुरी की है, लेकिन वो ना ज्यादा तवक्कुआत इस चैंपियन ट्रॉफी में ये थी कि शुभमन गिल
अपना जो रिकॉर्ड है ना वो मजीद बेहतर करेगा। ठीक है। लेकिन उसने ना कुछ जैसे कि विराट कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस दी है ना, शुभमन गिल ने नहीं दी। ठीक है। तो तवक्को ये की जा रही है कि ये जो फाइनल है इसके अंदर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऊपर से ज्यादा परफॉर्म करेंगे। जब वो ऊपर से परफॉर्म अगर वो कर गए और न्यूजीलैंड के ऊपर दबाव बना गए तो ये चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है इंडिया विन कर जाएगा। ठीक है। और अगर लेट्स सपोज बैटिंग पहले न्यूजीलैंड ने कर ली, जैसे अभी सेमीफाइनल में उन्होंने पहले बैटिंग की और 361 362 का टारगेट दिया, बड़ा स्कोर, चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा स्कोर, तो ऐसा ही स्कोर अगर इंडिया वालों को दिया फिर? जी देखिए, मेरी ना सोहेब भाई जो गट फीलिंग है ना, वो तो यही कह रही है कि ये जो फाइनल है ना इंडिया ले जाएगा। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आजकल के जो मौसम की जो सूरत हाल है ना, अब जो दुबई का जो मौसम है वो गर्म हो गया है। इससे पहले आप जिस दिन पाकिस्तान का मैच था 23 मार्च वाला, 23 फरवरी वाला, उस दिन सर्दी थी, उसके बाद ना गर्मी बनती चली गई है दुबई के अंदर और उस स्टेडियम के अंदर। इस वक्त भी गर्मी है दुबई के अंदर। तो गर्मी की वजह से ना जो इंडियन के जो स्पिन बॉलर हैं उनको बहुत अच्छा वो मौसम मिलेगा और बड़ी अच्छी वो ड्राई पिच मिलेगी, उनको ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि मेरी गट फीलिंग ये है कि ये जो फाइनल है, लेट्स जस्ट कंपेयर टू रेड हॉट फॉर्म पे जो प्लेयर्स हैं, विलियमसन एंड कोहली, उनको हम लोग हेड टू हेड कंपेयर करते हैं, वो बारी आ गई। एंड बाय द वे जेंटलमैन, इट्स एन ओपन कॉन्वर्सेशन। आई थिंक आप लोग जो भी इसमें बोलना चाहते हैं बोल दे। अब मैं आप सबका अलग अलग नाम लेने से अच्छा है जिसको जो बोलना है आप लोग कूद पड़े। सो विराट कोहली वर्सेस केन विलियमसन, रेड हॉट फॉर्म में है, 5th चैंपियंस ट्रॉफी में 50 एंड 100 बाय ईच है भाई 4 मैचेस में। एंड वैसे अब थ्रू आउट अगर हम लोग देख ले तो 301 मैचेस कोहली ने खेले, 172 विलियमसन, 14,180 runs by Virat Kohli, 7,224 by Williamson. Best highest score Kohli का 183, 148 and by Williamson. Averages आपके सामने, strike rate by 93.35, 81.72 Williamson का है, 51 सेंचुरीज हैं कोहली की and 15 केन विलियमसन, 74 हाफ सेंचुरीज एंड 47 बाय केन विलियमसन। एंड रिमेंबर कोहली ने जो सिंगल्स लेते हैं ना उसकी तो कोई बात ही अलग है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। सो यू नो आप में से कौन इस पे थोड़ा सा कंपेयर करेगा कि कोहली इज द किंग ऑफ चेस? बाकी बड़े बोलते रहेंगे। जी अहमद, एक चीज है जी कि जो 51 सेंचुरीज आप कह रही है ना, वो इसमें से 28 सेंचुरीज जो है चेस करते हुए हैं, चेस करते हुए। जो एज ए बैटर मैं आपको ये बता सकता हूँ जो सबसे मुश्किल चीज है। और आप देखें कि हमारे पाकिस्तान के जो टॉप बैटर है कितना स्कोर होगा उनका 5,000 होगा, 6,000 स्कोर होगा जो आपका पाकिस्तान का वनडे में टॉप बैटर है ना अभी जो खेल रहे हैं। तो आपको पता है कि विराट कोहली के जो है 8,000 रन जो है वो सिर्फ चेस करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक ऐसे सदियों में प्लेयर आते हैं, बाकी बड़े बात कर ले जो भी इन्होंने करनी। लेकिन जो रिकॉर्ड वाइज जो है कोई मैच नहीं है विलियमसन का और कोहली का आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। ये तो मजाक बात नहीं है कि 51 सेंचुरियां हो जाना, 1400 रन हो जाना, इट्स अमेजिंग। और वो जो बात कर रहा है अहमद, वही चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्लेयर चेस करते हुए रन करता है ना, टारगेट को चेस करते हुए, वो प्लेयर होता है, उसको मैं मानता हूँ। बाकी सही है सेंचुरियां करते हैं, वो अभी अपनी जगह पे रिकॉर्ड्स हैं वही है। मगर इस वक्त विलियमसन की फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है। वो एज अ सीनियर प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो दुनिया का खैर वो बहुत बड़ा प्लेयर है, टेक्निकली वेरी साउंड। सबसे बड़ी बात आप ये देखें वो ये वाले शॉट चीमा। और आपको पता है कि कल भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान की उम्मीदों के ऊपर पानी तो पहले फिर चुका है, हम तो फारग हो चुके हैं। हमारी तो तबीयत ठीक कर दी है तमाम टीमों ने और हमारे अपने ही खिलाड़ियों ने। हमने तो बहुत खर्चा किया, बड़े स्टेडियम बनाए, बड़ा कुछ हमने किया, आपको पता है, बड़े लच्छन किए हमने जिसे दूसरे अल्फाज में कहते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी किस्म की कोई कामयाबी, कोई उम्मीद अपने मुल्क को नहीं दे सके। ये ऐसी बदकिस्मती है कि 250 मिलियन का मुल्क है, 11 खिलाड़ी नहीं है आज हमारे पास। लेकिन बात